आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के विश्व कोश रामचरितमानस के खिलाफ राजनीतिक बूस्टर डोज कहां से लग रही है, कौन लगा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस राम कथा के सहारे हिंदू समाज के मानस को तोड़ा, उसे तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है और उसको बूस्टर डोज कौन दे रहा है, आज आपको बताएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को बार बार रामचरितमानस के अपमान का लाइसेंस और अपमान की हिम्मत कहां से मिल रही है, क्योंकि नेता तो नाराज है उनके, तो फिर उनको ये हिम्मत कहां से मिल रही है। और क्या ये हिंदू समाज को जातियों में बांटकर वोट काटने की समाजघाती साजिश है। अब सोचिए ऐसा क्यों है कि बिहार के अशिक्षित मंत्री चंद्रशेखर के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसी तरह की कोशिश की है। ये जो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, यही सवाल था कि बिहार के अशिक्षित मंत्री चंद्रशेखर के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित के खिलाफ आपत्तिजनक अपमानजनक टिप्पणियां की, तो खबर आई कि अखिलेश यादव उनसे बड़े नाराज है। समाजवादी पार्टी बहुत नाराज है, खबर आई। लेकिन इसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर अपमानजनक टिप्पणी की। तब हमने सवाल उठाया था कि भाई ऐसा कैसे संभव है कि अखिलेश यादव तो नाराज हैं, फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अपने बयान पर कायम हूं, मैंने कुछ नहीं गलत कहा। क्या ऐसा संभव है कि अखिलेश यादव जिस बयान से नाराज हो उसकी अनदेखी करके स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात करने की हिम्मत करें। अखिलेश यादव नाराज है, और अगर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज होते तो क्या समाजवादी पार्टी में उनका प्रमोशन होता। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन हो गया है पार्टी में, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने रामचरितमानस पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं बहुत गुस्सा, मतलब ऐसी खबर आई थी वो नाराज है, लेकिन उनका प्रमोशन हो गया। इसके अलावा रामचरित अपमान मामले में अखिलेश यादव का जो पहला बयान आया है उसे सुनकर भी ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से शायद नाराज नहीं है, बल्कि उन्हीं की बातों को उनके बयानों से लग रहा है वो आगे बढ़ा रहे हैं। किसी धर्म ग्रंथ को नहीं जलाया जाता और न जलाया जा रहा है। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को यदि कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं है। कोई एक पेज जला रहा है, कोई उस आपत्तिजनक पृष्ठ को जला रहा है तो धार्मिक ग्रंथ नहीं। और एक चीज, किसने कहा धार्मिक ग्रंथ? लिखने वाले तो नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ, तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। अब देखिए, चौपाई को लेकर सवाल अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया था कि बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन हो गया समाजवादी पार्टी में। सवाल यही है ना कि भाई रामचरितमानस स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अखिलेश यादव नाराज होते हैं, तो क्या उन्हें प्रमोशन का प्रसाद मिलता? अगर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज होते तो क्या कोई प्रमोशन करता है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के बाद भी अखिलेश यादव मौन रहते? रामचरितमानस की प्रतियां जला दी गई स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य से अखिलेश यादव नाराज हैं, ऐसी खबर आई थी। अब आप तय करिए कितने नाराज गए। कल ही लखनऊ में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सनातन के प्रति ये नफरत स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में दिखाई गई थी, लेकिन अखिलेश यादव नाराज हैं। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के कुछ सदस्यों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर कुछ नफरती बातें की थी। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ और उत्तर प्रदेश पुलिस ने, ये वीडियो है जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने जलाई, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में जलाई गई। अखिलेश यादव नाराज है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन हो जाता है। वो कहते हैं मैं अपने बयान पर कायम हूं, उनके समर्थन में प्रतियां जलाई जाती हैं। अखिलेश यादव खुद चौपाई को लेकर सवाल पूछते हैं। लेकिन अब खबर है उत्तर प्रदेश पुलिस ने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के आरोप में
5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तार लोगों के नाम है सत्येंद्र कुशवाहा, यशपाल सिंह, देवेंद्र प्रताप यादव, सुरेश सिंह यादव और मोहम्मद सलीम। ये मुस्कुरा रहे थे, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते हुए भी मुस्कुरा रहे थे लोग। ये टू मच डेमोक्रेसी का ही नतीजा, कहते हैं ना, टू मच डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की अति कभी कभी क्षति। पुलिस ने इस घटना को लेकर जो एफआईआर दर्ज किया उसमें समाजवादी पार्टी के नए महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम है। अब उनकी गिरफ्तारी कब होगी भाई? एफआईआर में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से आप आसानी से समझ सकते हैं कि उन्हें रामचरितमानस के खिलाफ बातें कहने या करने के लिए बूस्टर डोज कहां से मिल रहा है। अब आप समझ गए। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की पीड़ा को समझा है, इसलिए आज वो इनके साथ खड़े हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहादुरी से देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात को कहा है। चलिए, अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं या उनसे कोई दिलवा रहा है, उनको बूस्टर डोज कहां से मिल रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि इतना आसान नहीं होता बार बार रिपीट करना बयान को और अपने बयान पर बने रहना जब पार्टी के नेता, उनसे बड़े नेता, शीर्षस्थ नेता नाराज हो। अब आपको ध्यान से समझना चाहिए कि भारत में रामचरित विरोधी गठबंधन आखिर अब अचानक से बन क्यों रहा है? क्यों रामचरितमानस लिखे जाने के करीब 500 साल बाद भारत में तुलसी रामायण पर आपत्तिजनक बातें की जा रही हैं? क्यों समाजवादी पार्टी के नेताओं को पार्टी की स्थापना के 31 साल बाद यह ध्यान आ रहा है कि रामचरितमानस तो बहुत ही नफरती है, रामचरितमानस के कई दोहे उनके मन मुताबिक नहीं है, इसको बैन कर देना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कब और कहां लिखी। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में लिखी थी। वर्ष 1574 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 76 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस लिखी और वाराणसी में रामचरितमानस की रचना 966 दिनों में पूरी हुई थी। 966 दिन। इसके बाद रामचरितमानस हिंदू समाज का मानस बन गया, क्योंकि हिंदू समाज के जिस वर्ग की वाल्मीकि रामायण से शैक्षिक दूरी थी उसे रामचरितमानस ने मिटा दिया। रामचरित हर घर में पढ़ी जाने लगी। तुलसीदास जी ने श्री राम की कथा आसान भाषा में कहकर हिंदू समाज को जोड़ा। लेकिन रामचरित के लिखे जाने के 500 साल बाद आज क्यों इस पवित्र ग्रंथ पर हमले हो रहे हैं? तो इसे समझने के लिए हम आपको 1990 के दौर में लेकर चलेंगे। आप पूरी कहानी समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। ये साल 1990 के आसपास मंडल और कमंडल की राजनीति चरम पर थी। उस वक्त बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली। अयोध्या में कार सेवा की घोषणा हुई। तब यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव। तब मुलायम सिंह यादव के आदेश पर राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं। खुद मुलायम सिंह यादव ने 2014 में कबूल किया था कि उनके आदेश पर ही राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। तब राम भक्तों पर हमला और अब रामचरित पर हमला। तब मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम यादव MY समीकरण की नींव रखी थी, MY। और अब समाजवादी पार्टी शायद यही सोच रही है कि रामचरित पर हमले से OBC और दलित वोट उन्हें मिल जाए। ये हिंदुओं को तोड़ने का प्लान है, ये हिंदू तोड़ो प्लान है, हिंदुओं में 80-20 की कोशिश है। हालांकि यही समाजवादी पार्टी है जो मुगल गार्डन का नाम बदले जाने से बहुत नाराज है। मतलब वो नाराजगी रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने को लेकर नहीं है, वो नाराजगी, वो गुस्सा रामचरितमानस को जलाए जाने को नहीं है, वो गुस्सा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर नहीं है, वो गुस्सा प्रभु राम या तुलसीदास जी के अपमान को लेकर नहीं है, जितना गुस्सा मुगलों का नाम हटाने से है। मुगल गार्डन का बीजेपी तय करेगी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ये कन्नौज बताओ, जितना काम आपको दिखाई दे रहा समाजवादी सरकार का है, हम तो कहते हैं इनका भी नाम बदल दो। अमृत म्यूजियम कर दो, अमृत मेडिकल कॉलेज कर दो, अमृत इंजीनियरिंग कॉलेज कर दो, अमृत शौचालय कर दो। अब हम आपको बताते हैं कि रामचरित का अपमान समाजघात का राजनीतिक प्लान क्यों कहा जा रहा है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बार बार रामचरित का अपमान किया। इसके बाद भी उन्हें अखिलेश यादव अपनी पार्टी का महासचिव बनाते हैं, प्रमोशन देते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि भाई अखिलेश यादव का फोकस अब पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का समीकरण बनाने पर है। ये क्लियर हो गया।
प्रमोशन दिया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरित के अपमान के बाद। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का दलित और पिछड़ों के वोटों पर काफी प्रभाव था, लेकिन बीजेपी ने मायावती के सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण तोड़ दिया था। इसी का नतीजा था कि 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में जाति की दीवार गिराकर, जाति से ऊपर उठकर वोट पड़ा, बीजेपी को जबरदस्त वोट मिला। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। यूपी में ब्राह्मणों और राजपूतों का 85% से ज्यादा वोट बीजेपी को जाता है। अब ये इसलिए हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी दलितों और पिछड़ों पर अब फोकस कर रही है और ये रामचरितमानस पर जो अटैक है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू जो हैं वो दलित विरोधी हैं, हिंदू पिछड़ा विरोधी है, रामचरितमानस में जो चौपाइयां हैं वो शूद्र और पिछड़ों के विरोधी है। दरअसल हिंदू तोड़ो प्लान है और शायद रामचरितमानस का या रामचरित का लगातार अपमान करके हिंदू समाज के दो वर्गों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश है, हिंदू तोड़ो प्लान। जिन लोगों को उम्मीद है कि रामचरित पर अपमानजनक टिप्पणियां करने से हिंदू समाज को आपस में तोड़ने की कोशिश करने से उन्हें वोट मिल जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए हम ऐतिहासिक जानकारियां लेकर आए। रामचरित विरोधी नेताओं को हम 4 दशक पहले ऐसे नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अच्छा राजनीतिक करियर रामचरित का अपमान करने के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया। सोशलिस्ट पार्टी के इस नेता का नाम था रामपाल सिंह यादव। सुनिएगा ध्यान से। रामपाल सिंह यादव अपने वक्त के लोकप्रिय नेता थे, लेकिन उन्होंने रामचरित का पन्ना फाड़कर ऐसी गलती की जिसके लिए हिंदुओं ने उन्हें कभी माफ नहीं किया और उनकी राजनीतिक जो हैसियत थी हमेशा के लिए खत्म हो गई, राजनीति खत्म हो गई। 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके रामपाल यादव ने 1974 में हिंदुओं को बांटने के लिए तभी ये कोशिश हुई थी, रामचरित पर अपमानजनक टिप्पणी की और रामायण का वो पन्ना फाड़ दिया जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। इसके बाद जानते हैं क्या हुआ? इसके बाद रामपाल यादव को जिताने वाले लोगों ने ही उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किए। समाजवादी पार्टी में भी कई लोगों में आक्रोश है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और इस विवाद के बाद रामपाल यादव ने कानपुर से 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार बुरी तरह से हारे। लोग उन्हें गुस्से से रामायण फाड़ यादव कहने लगे थे, रामायण फाड़ यादव। इसी तरह रामचरित का अपमान करके रामपाल यादव ने खुद अपना राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। वो इसलिए ये बताना बहुत जरूरी था कि हिंदू तोड़ो प्लान अपनी सियासत खत्म करने वाला प्लान भी साबित हो सकता है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM